Hello everyone and welcome to the lecture. Now in this lecture we will see the relative pronouns. Until now we have seen, the personal pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, then demonstrative pronouns. Uh, okay. Now we will see relative pronouns. देखिए हमने जो लेक्चर्स इंट्रोड्यूस किए हैं आपको वो वन बाय वन देखने हैं. अदरवाइज you will not be able to find this lecture useful. तो वन बाय वन आप उन सब लेक्चर्स को देखिए एज अ प्लेलिस्ट. देन योर कॉन्सेप्ट्स वुड गोना बी क्लियर्ड एंड डायरेक्टली ये लेक्चर को आप फिर उसके बाद रेफर कर सकते हो. नाउ चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट आर द रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस एक्चुअली दूसरे एक क्लॉज को सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं. नाउ बेसिक्स में हमने देखा है कि इफ़ we wanted to introduce a clause, if we wanted to introduce a clause मतलब अगर दो क्लॉज को हमें लिखना है तो उनके लिए हमें कंजंक्शन की ज़रूरत होती है. करेक्ट. तो यहाँ पे भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई पर्टिकुलर क्लॉज को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए कंजंक्शन की ज़रूरत होगी. दूसरा, प्रोनाउंस जो हम अभी तक सीखते आ रहे हैं उसका सोल पर्पस क्या है हमारा? टू स्टॉप द रेपिटेशन ऑफ द नाउन. नाउन का रेपिटेशन स्टॉप करके उसके जगह पे प्रोनाउन हम लिखते हैं, है ना. तो हमें कंजंक्शन की भी ज़रूरत है और हमें एक प्रोनाउन की भी ज़रूरत है. तो रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसा टॉपिक है जिनको एज अ कंजंक्शन भी यूज़ किया जाता है एंड एज अ प्रोनाउन भी यूज़ किया जाता है साइमल्टेनियसली. आई एम टॉकिंग, दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. कुछ ग्रामरियंस तो इसको प्रोकंच नाम भी देते हैं एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो चलिए खैर, रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं एज अ प्रोनाउन ऑल्सो एंड एज अ कंजंक्शन ऑल्सो. क्यों यूज़ होता है? एक दूसरे रिलेटिव क्लॉज को सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है. उसके अगर हम टाइप्स देखेंगे तो वू वर्सेस वूम, विच वर्सेस वॉट और दैट, ऐसे कुछ टाइप्स हम देख सकते हैं. नाउ इन सब में कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनके यूजेस कैसे होंगे, वे हम देखेंगे. आज हम स्टार्ट करते हैं वू वर्सेस वूम के साथ. जैसे हमने हमारे पर्सनल प्रोनाउन को देखा था, उसमें हमने सब्जेक्टिवल केस एंड ऑब्जेक्टिव केस इसके बारे में देखा था प्रोनाउंस के. मतलब अगर हमें सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है तो हम सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते थे. अगर हमें ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है तो हम ऑब्जेक्टिवल केस का यूज़ करते थे. वैसे ही सेम रिलेटिव प्रोनाउंस के भी सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस होते हैं. ठीक है. नाउ वही कैसे होते हैं देखिए. सब कुछ हमें देखना है तो ऑब्वियसली हमें सेंटेंस का यूज़ करना पड़ेगा. और जैसे ही सेंटेंस हमारे पास आता है तो हमारा फंडामेंटल्स क्या है? टू ब्रेक दो सेंटेंस इनटू द पार्ट्स ऑफ स्पीच. उसके बाद उसका एरर फाइंड आउट करना और ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग से उसको रेक्टिफाई करना. तो चलिए इस वाले सेंटेंस को हम ब्रेक करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में. द बॉय इज़ माई ब्रदर हु वन दी गोल्ड मेडल. ठीक है. इसमें हमें देखना है कि हमने कैसे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया है. ठीक है. द बॉय इज़ माई ब्रदर हु वन दी गोल्ड मेडल. तो चलिए ब्रेक करते हैं इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में. ईज़ क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब विच इज़ दी लिंकिंग वर्ब. अभी यह सब आई होप कि आपने बेसिक्स में देखा है, तो मैं फटाफट इसको ब्रेक करूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में. इज़ व्हाट? इज़ ब्रदर. ब्रदर हमारा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट एंड बॉय हमारा सब्जेक्ट. देखिए एक फंडामेंटल चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करना कि ऐसा कोई भी वर्ब नहीं जिसका सब्जेक्ट ना हो. मतलब क्या? द पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज़ एब्सोल्युटली मैंडेटरी वाइल राइटिंग अ सेंटेंस इन इंग्लिश. ठीक है. तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, मेन वर्ब भी मिल गया, मतलब हमारा क्लॉज कंप्लीट हो गया. क्लॉज नंबर
1। अभी देखिए क्लॉज नंबर 2, 1 क्या हो गया हमारा, वी 1 यह मेन वर्ब जो एक्शन और एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मेन वर्ब को हम व्हाट ऑब्लिक वुम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर हमें आता है तो दैट इज़ दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें मेन वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। हमारी फंडामेंटल कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कोई भी वर्ब नहीं जिसका सब्जेक्ट ना हो, तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखिए क्लॉज नंबर 1 ये है एंड दिस इज़ दी क्लॉज नंबर 2। तो दो क्लॉज ज्वाइन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, बेसिक्स में हमने देखा है कंजंक्शन। तो वही कंजंक्शन और वही प्रोनाउन ऐसे कौन हो सकते हैं साइमल्टेनियसली, ऑब्वियसली ओनली एंड ओनली रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमने एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के साथ ज्वाइन भी करना है और उसमें सब्जेक्ट की भी हमें ज़रूरत है। तो सब्जेक्ट तो प्रोनाउन बन सकते हैं और कंजंक्शन का काम रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे। तो ऐसा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट भी बनने का काम करेगा एंड साइमल्टेनियसली कंजंक्शन भी होगा, दैट इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे वो। ठीक है, तो यह बनेगा सब्जेक्ट फॉर क्लॉज नंबर 2, ओके, एंड कंजंक्शन दूसरे क्लॉज को पहले क्लॉज के साथ ज्वाइन करने के लिए। अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई दिस रिलेटिव प्रोनाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए कुछ अनदर एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड, द गर्ल द thief ran away, you were chasing। ठीक है, इसको भी ब्रेक करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। रैन हमारा मेन वर्ब, रैन वेयर अवे, मतलब ये मेन वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब। थीफ क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट विच इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। यू इज़ द सब्जेक्ट नंबर 2, वर इज़ द हेल्पिंग वर्ब एंड चेज इज़ द मेन वर्ब। चेज, चेजिंग, चेजिंग, चेज, चेज्ड, चेज्ड विच इज़ एक्शन और एक्टिविटी। तो देखिए दिस इज़ द क्लॉज नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का प्लेयर मिला, मतलब क्लॉज। यहाँ पे में हमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का पेयर मिला, मतलब क्लॉज। दो क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए हमें चाहिए कंजंक्शन। अच्छा, दूसरे क्लॉज में अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें सब्जेक्ट मिल गया है, मेन वर्ब मिल गया है, मिसिंग क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऐसा हमें प्रोनाउन चाहिए जो ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करे और जो कंजंक्शन बनने का भी काम करे। तो इन दोनों में अगर हम देखेंगे वू और वूम में, तो ऑब्जेक्टिवल केस कौन सी है, वूम, जो एक कंजंक्शन का भी काम करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वूम। ठीक है, नाउ यह वूम क्या करेगा, दूसरे क्लॉज में ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा और दूसरे क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए कंजंक्शन का भी काम करेगा। पहले सेंटेंस में क्या था, दूसरे क्लॉज में अगर हम देखेंगे तो हमें मेन वर्ब मिल गया था, ऑब्जेक्ट मिल गया था, किसका क्या मिसिंग था, सब्जेक्ट। तो ये वो सब्जेक्टिवल केस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए हमने वो का यूज़ किया जो सब्जेक्ट भी बना और दूसरे क्लॉज में कंजंक्शन का भी काम किया। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व, हमें सब्जेक्ट मिल गया है, मेन वर्ब मिल गया है, मिसिंग क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यह वूम एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ एंड used as a conjunction also. Understood? This is how relative pronouns work. ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार देखिए एंड प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वन। थैंक यू।